से 2025 के बीच बिहार में 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण हुआ है। इन सड़कों से बिहार में आया क्या? भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जाए? जिस भी प्रदेश में एक सड़क बन जाए, जिस प्रदेश का विकास करना हो, जिस शहर का विकास करना हो, जिस गांव का विकास करना हो, हमारे पूर्वज ये कहते थे या हम ये कह रहे हैं या हम ये मानते भी हैं कि सड़क उसमें बहुत बड़ा योगदान निभाती है। अब ये कैसे कह रहा हूं? आप सोचिए, जब एक सड़क बनती है तो शहर से गांव को जोड़ना कितना आसान हो जाता है। अगर आप गांव में कोई व्यापार कर रहे हैं तो शहर से उसके रॉ मटेरियल को लाना कितना आसान हो जाता है। या फिर अगर आप गांव में खेती करते हैं, वेजिटेबल उत्पादित करते हैं, तो आपको आपकी खेती के उत्पाद को शहर में भेजना, अच्छे मूल्य मिलना कितना आसान हो जाता है। अगर कोई अस्पताल में जाना है, इमरजेंसी है, किसी पेशेंट को लेकर पहुंचना है और सड़क बनी हो अच्छी, तो एम्बुलेंस कितनी फर्राटेदार स्पीड से पेशेंट को पहुंचा देती है और पेशेंट की जान बच जाती है। यही नहीं, अगर आप पुलिस को फोन करेंगे कि ऐसी कोई घटना हो गई तो पुलिस भी बिल्कुल टाइम पर पहुंच सकती है। वो सब छोड़िए, ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो जाता है कि जब हम किसी जगह पर पहुंचने के लिए 9 घंटे लगाते हैं और वही सड़क बनने के बाद अगर हम उसी जगह पर 2-2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारा समय बचता है, हमारा ईंधन बचता है, हमारा कितना फायदा होता है। कौन ऐसा है जो सड़कों का उपयोग नहीं करता? पहली बार मैं विपक्ष देख रहा हूं, पहली बार ऐसे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स देख रहा हूं जो सरकार की बड़ाई करके बुराई कर रहे हैं। मतलब बड़ाई कर रहे हैं कि सड़कें इतना अच्छा बना दिया, इतने किलोमीटर सड़क बना दिया, और उस पर कुछ पॉइंट निकालकर बुराई कर रहे हैं। एक तो कह रहा है कि क्या फायदा हुआ, दूसरा कह रहा है कि सड़क इसलिए बना रहे हैं कि लूट कर ले जाएंगे, तीसरा ये बता रहा है कि 8% लोगों के लिए क्या करने की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा रह गया है या नहीं रह गया। कभी विपक्ष कहता है कि मोदी ने इतने करोड़ों का सूट पहना, कभी विपक्ष कहता है कि मोदी यहां ट्रिप पर जा रहे हैं, बिना मतलब का खर्चा कर रहे हैं, कभी विपक्ष कह रहा है कि ट्रिप पर क्यों नहीं जा रहे हैं। भारत की क्या छवि बन रही है? एक के बाद एक सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं और वहीं नहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप आ रहे हैं। कभी विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार ही नहीं है, उसको क्या पता परिवार की अहमियत। INS विक्रांत में, जबकि राजीव गांधी INS विक्रांत जाते थे छुट्टी मनाने। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जितने भी नॉर्मल लोग हैं, हम हो, आप हो, कोई भी इस देश का नागरिक हो, छुट्टियां हमेशा अपने परिवार के साथ मनाया जाता है। जी ठीक है, फौजियों के साथ मनाया, अच्छी बात है, लेकिन किस हालत में बनाया ये तो देखना पड़ेगा ना। भाई जिसका परिवार ही ना हो, जिसके बच्चे ना हो, तो करेगा क्या? तो कुछ ना कुछ तो काम ऐसा करेगा जिससे उसकी छुट्टी एक मुद्दा ऐसा नहीं उठा पाए जिससे जनता को ये समझ में आए कि सच में विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। आप सब खुद जानकार हैं कि एक सड़क बनने से कितना बड़ा फायदा होता है। आप सबके पास गाड़ियां हैं, आप सबको पता होगा। जितनी सड़कें बनेंगी उतना ही हमारा रोजगार, व्यापार फलेगा, फूलेगा और हमारा प्रदेश समृद्ध बनेगा। भौंकने दीजिए जिनको भौंकना है। जय श्री राम।